सोचता है कि अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, पता चला कोई बीमार हो गया, 10-20 हज़ार कमाए थे कोई दूसरे काम के लिए, बीमारी में लग गए। भाग्य में अगर हमारा नहीं है सुख तो हमें सुख नहीं मिल सकता। आज सुदामा बोले सुशीला देख भाग्य का खेल, मिला तो बहुत कुछ था पर हाथ खाली के खाली। सुशीला रोते रोते भगवान से बोली प्रभु एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। हे प्रभु मैंने सुना है वैष्णव लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ घर में बनता नहीं, भूखे प्यासे रह के आपका नाम लेते हैं, भजन करते हैं, पर मैं इतनी गरीब हूँ, मेरा पति इतना गरीब है, हमारे घर रोज एकादशी हो रही है। अरे जब खाने को कुछ है ही नहीं तो रोज एकादशी हो रही है। गोविंद क्या तुम्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। आज भगवान के कानों में आवाज गई, भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। भाभी सुदामा ने गरीबी खुद लिया है, जब तक तेरा पति मुझसे मिलने द्वारिका नहीं आएगा मैं इसके दुख दूर नहीं कर सकता। एक बार तू अपने पति सुदामा को, मेरे मित्र को द्वारिका तो भेज, फिर देख मेरा खेल। सपने में द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया। सुबह सुशीला उठी, देखा पति मंदिर में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। सुशीला ने कहा स्वामी मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है सुशीला? क्या आपके कोई बचपन के मित्र हैं जो द्वारिका में रहते हैं? क्या सच है? अरे सुशीला तुझे ये सब किसने बताया? हाँ हाँ वो मेरा मित्र ही नहीं लंगोटिया यार है, मेरे आंखों का तारा है, मेरे प्राणों का प्यारा है। स्वामी क्या आपको उनकी याद नहीं आती? बोले सुशीला याद तो आती है पर मैं अपना दुख उसे बताना नहीं चाहता। सच्चा मित्र वही है, सच्ची पत्नी, सच्चा पति, सच्चा दोस्त वही है जो अपने कभी भी प्रेमी को, मित्र को, पत्नी को, पति को, दोस्त को कभी दुख ना दे। सुदामा कहते हैं अगर मैं गया और मेरी गरीबी कृष्ण ने देख लिया तो उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपति काल पर खई सविचारी। सुशीला कहती स्वामी मैं ये नहीं कहती कि आप जो है उनसे कुछ मांगने जाओ, पर उनके दर्शन करके तो आओ। सुदामा कहते हैं ये तो सच है सुशीला, भूख लगती है ना प्यास लगती है, हे श्याम सुंदर तेरे बिना ये जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं सुशीला, पर जाऊं कैसे? मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे पहचानेंगे। अरे गांव का कोई व्यक्ति हमारा कोई बहुत बड़े पद में चला जाए, व्यक्ति को भूलने में समय नहीं लगता। ये तो इतना बड़ा राजा है द्वारिका का, मुझे पहचानेगा? एक मन कहता है नहीं नहीं सुदामा तुम्हारा मित्र ऐसा नहीं है। बचपन की बातें बताते हैं सुशीला। गुरुकुल में हम पढ़ते थे, मेरे पास पढ़ने की पुस्तक नहीं, वो अपनी पुस्तक पढ़ने देता था, अपने बिस्तर में सुलाता था, अपनी थाली में खिलाता था। बहुत एहसान है हमारे ऊपर उसका। स्वामी आप जाइए तो सही। बोले सुन सुशीला जाऊंगा पर दर्शन करके आऊंगा, मांगूंगा कुछ नहीं। बोले ठीक है पर ये बता लेके क्या जाऊंगा? क्योंकि जब मित्र से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मैं क्या ले जाऊंगा? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रदुक तंडुलान। 4 घर जाकर के सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। एक बात समझ में नहीं आती, सुशीला जी चाहती तो 4 मुट्ठी चावल एक ही घर से ला सकती थी। किसी से बोलती थोड़े चावल दे दो, हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, तो कोई भी दे देता 4 मुट्ठी। लेकिन नहीं, 1 मुट्ठी इस घर से, 1 मुट्ठी इस घर से, 2 मुट्ठी अलग अलग घरों से, 4 मुट्ठी चावल लाई। ऐसा क्यों किया? घर को जो चलाती है नारी, कैसे घर चलाती है वो जानती है।
वही नारी श्रेष्ठ है जो पति की आवक को देख करके अपने घर के खर्च करे। ये नहीं कि पति की कमाई जितनी नहीं उससे ज़्यादा तुम घर के खर्च करोगी तो जीवन में कभी बढ़ नहीं पाओगी। सुशीला ने कभी अपने पति से ये नहीं कहा मुझे ये ला के दो वो ला के दो। वो जानती थी मेरा पति गरीब है, मैं क्यों इनको सताऊं। फटी सी साड़ी सुशीला पहनती थी, उसी को सिल लेती थी। 2 साड़ी से तीसरी साड़ी नहीं थी सुशीला के पास। सुदामा एक ही धोती को नीचे पहनते थे, एक ही धोती लपेट लेते थे, पर किसी से मांगते नहीं थे हमें कुछ दे दो। कहते हैं सुशीला ने चावल तो लाई, अपने साड़ी को फाड़ करके उसी में पोटली बनाई। 4 घरों से चावल इसलिए लाई थी, ध्यान से सुनना, कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है उसके खान पान से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना धनवान है कितना गरीब है। सैगे चावल तो लाई, 2 घरों से सैगे चावल मिले, 2 घरों से अलग अलग टूटे हुए चावल लेके आई और वो चावलों को मिला दिया। जब भगवान पोटली खोलेंगे अलग अलग घरों के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरी भाभी गरीब है। ये युक्ति लगाई सुशीला ने। मेरे पति तो बताएंगे नहीं कि हम गरीब हैं, पर भगवान को पता कैसे चले। तो 4 घरों के चावलों को जब मिक्स किया और वही पोटली बना के दे दिया। आज सुशीला कहती जाओ स्वामी जाके दर्शन करके आओ, मेरा भी प्रणाम करना। सुदामा जी ने एक लाठी हाथ में लिया, देवी बच्चों का ख्याल रखना, भजन करते रहें, व्यर्थ की बातें नहीं करना, जल्दी लौट के आऊँगा मैं। चले हैं श्याम सुंदर से मिलने।